नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी आज है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जाती है। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु माता मंदिरों की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। दरअसल आज के दिन कन्या पूजन के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। 9 कन्याओं को माता का 9 रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। साथ ही उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और सीधे हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा काली मंदिर से जुड़ गए हैं। संदीप, आज नवरात्रि का अष्टमी है, 8वां दिन है और आज मां गौरी की पूजा होती है। काफी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं आज पूजन करने। कविता, आज महाअष्टमी है और इस मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है पूरे भोपाल में, पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में। लोग अपने घरों के सुख और समृद्धि के लिए माता के दर पर लगातार पहुंच रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। और तस्वीर आपके सामने है, ये हम भोपाल के छोटा तालाब स्थित काली मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ का बहुत प्राचीन इतिहास है, बहुत प्राचीन मंदिर ये माना जाता है भोपाल का। और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। जिस प्रकार से आप देख रही होंगी यहाँ पर कतार लगी है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की कतार लगातार लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग माँ के चरणों में अपने श्रद्धा की सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं माता के पास, अपनी मन्नतें लेकर के पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख और समृद्धि आए। और माँ करुणामयी होती हैं, माँ से ज़्यादा करुणामयी कोई नहीं होता। और यही कारण है कि लोग माँ के पास अपनी दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, अपनी उम्मीदें लेकर के जा रहे हैं, आशाएं लेकर के जा रहे हैं और माँ से मन्नतें मांग रहे हैं। ये अपने आप में कहीं न कहीं बड़ा अनूठा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि को नवरात्रि में सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। साल में 4 बार जिस प्रकार से नवरात्रि होती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 1 बार 2 बार ये इस प्रकार की नवरात्रि होती है। तो लोग बड़ी संख्या में नवरात्रि के मौके पर पहुंचते हैं और जब चैत्र नवरात्रि की बात आती है तो बात अलग हो जाती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, माँ के दर पर अपनी मनोहार लगा रहे हैं, माँ से उम्मीदें कर रहे हैं कि वो माँ के पास पहुँचेंगे और माँ उनकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। तो लगातार ये भक्ति का जो तांता है तो लगातार लगा हुआ है। लोगों की आस्था माँ के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है और जो लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मंदिर बड़ा प्राचीन माना जाता है और जो यहाँ पर पहुँचते हैं तो आमतौर पे ये माना जाता है कि माँ यहाँ पर उनकी मांगे पूरी करती हैं, उनकी मन्नत पूरी करती है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस काली मंदिर में लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आगे पुजारी जी के पास भी पहुँचने का प्रयास करेंगे कि आज किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी सी डगमगाती जरूर नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी इन व्यवस्थाओं के बीच में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से अव्यवस्था न होने पाए। हालांकि संख्या ज़्यादा है तो फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे पुजारी जी से, क्योंकि पुजारी जी लगातार माँ की सेवा में व्यस्त हैं। तो पुजारी जी, आज क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। पुजारी जी, तो पुजारी जी से हम बात करेंगे। पुजारी जी, आज क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? महाअष्टमी का मौका है। देखिए, वासंती नवरात्रि चल रही है और आज अष्टमी तिथि है। महागौरी तिथाष्टमम, महागौरी की आज पूजा अर्चना की जाती है। ये श्री कालिका मंदिर धर्मासनास कालीघाट भोपाल है। यहाँ पर भगवती दक्षिणेश्वरी कालिका रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर 5 बजे से ही भक्तों की संख्या आना
प्रारंभ हो जाती है। बहुत सारे दर्शनार्थी, बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर माता जी के चरणों में अपना निवेदन करके मनवांछित फल प्राप्त करके जाते हैं। कुछ विशेष व्यवस्थाएं कोई कि कल रामनवमी भी है, तो कुछ अलग इस मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम? देखिए, यहाँ पर चूंकि अब ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पर भक्तों के कल्याण के लिए, नगर वासियों के कल्याण के लिए और राष्ट्र हित के लिए चंडी पाठ यहाँ पर होता है, जिसका यही संकल्प होता है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और यहाँ पर सामान्यतः 6 बजे मंदिर खुलता है, परंतु नवरात्रि में चूँकि देवी जी की आराधना विशेष रूप से होती है, लोग प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 5 बजे यहाँ पर खुल जाता है और सप्तमी, अष्टमी, नवमी दिन भर मंदिर खुला रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर राष्ट्र निर्माण के लिए चंडी पाठ का भी आयोजन किया जाता है और कल क्योंकि रामनवमी भी है तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। जैसे अभी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे कि पूरे कतारबद्ध यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार भक्त पहुँच रहे हैं। तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी के तौर पे अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग की ओर से भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से व्यवस्थाएं न होने पाए। तो एक अच्छे माहौल में यहाँ पर इस पूरे महापर्व को, इतने बड़े त्योहार को मनाया जा रहा है। बिल्कुल संदीप, अपने चमत्कारों के कारण काली मंदिर जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है और सिर्फ भोपाली नहीं, प्रदेशी नहीं, देश से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं अपनी मन्नत को लेकर, खासकर नवरात्रि के समय। बिल्कुल कविता, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नवरात्रि जिस प्रकार से कहते हैं कि माँ बहुत करुणामयी होती है और जो आप उम्मीद लेकर के जाते हैं तो माँ उन उम्मीदों को पूरा करती हैं। और यही कारण है कि ये जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, तो नवरात्रि के दौरान लोगों के विश्वास से कुछ ज़्यादा माता पर बनता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं तो वो चैनल के माध्यम से माँ के दर्शन कर लें, किस प्रकार से माँ काली दर्शन दे रही हैं। और आज कुछ अलग ही उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया है माता का, और जब भक्त पहुँचते हैं माँ के दर पर तो कुछ अलग ही यहाँ पर कहीं न कहीं एक अलग छटा बिखरती है और बड़ी संख्या में लगातार भक्त पहुँचते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी भीड़ के बाद भी मंदिर प्रबंधन की ओर से एक बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि सभी भक्तों को माँ के दर्शन हो सके, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। तो एक बहुत अलौकिक छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है और भक्त लगातार यहाँ पर पहुँचते चले जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मंदिर पहुँचे हैं, लगातार कब से आ रहे हैं? बचपन से आ रही हूँ, 8 साल से। यहाँ की काफ़ी मान्यताएं सुनी है? जी 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 बिल्कुल, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मेरे पापा मुझे यहाँ पे बचपन में भी लेके आते थे। तो प्राचीन मंदिर होने के नाते काफ़ी समय से यहाँ आ रही होंगी? नहीं बेटा, मैं आप पहली बार आ रहूँगी। तो भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, उम्मीद लेकर के पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके पहुंच रहे हैं मां के दर पर कविता। और ये सारी चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर अपनी आस्था विश्वास का जन सैलाब जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है लोगों का, तो अपनी उम्मीदों को यहाँ पूरा करने के लिए लोग पहुँचते हैं। क्योंकि जब लोग सभी जगहों से इकट्ठा निराश होते हैं तो ईश्वर का दर उनके लिए खुलता है। और यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच जाते हैं और उन माँ के पास अपनी उम्मीदें लेकर के, ताकि जो उनके घर में दुख है, दर्द है, वो सभी पूरा हो सके। मंदिर पहुँचे क्या, कब से आ रहे हैं? 5-6 साल से आ रहे हैं जी। यहाँ कहते हैं कि जो मन्नत मांगो पूरी हो जाती है। तो देखिए, भक्तों को काफी उम्मीद है भक्त, और यही कारण है कि यहाँ पर लोग लगातार कविता पहुँच रहे हैं। जैसे देखिए, हम जिससे भी बात करते हैं तो सभी लंबे समय से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखेंगे, छोटी सी गुड़िया जो नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है, लोग बच्चियों को लेकर के मंदिर पहुँच रहे हैं और उनको भोग खिला रहे हैं, आप देख सकती हैं। तो एक बड़ा आस्था का जो जन सैलाब है वो देखने को मिलता है। बच्चियों में हम जो देवी का रूप देखते हैं, माँ का रूप देखते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कविता। तो एक अलौकिक क्षण है
जिसका यहाँ पर हर व्यक्ति साक्षी बनना चाहता है। जी। जी कविता। बिल्कुल संदीप, तालाब किनारे काली मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 1967 में हुआ था और काफी प्राचीन मंदिर है। जिस तरह से पंडित जी ने बताया, काफी सिद्ध मंदिर है, चमत्कारिक मंदिर है और धीरे धीरे आस्था जो है लोगों का बढ़ता गया। और जो तस्वीरें जो है बयां कर रही हैं कि लोगों का आस्था बढ़ता गया और कोई भी मां के दर से खाली हाथ नहीं लौटता है संदीप, और इसीलिए आज सभी मां के चरणों में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल कविता, माँ के दर से कोई भी खाली हाथ नहीं पहुंचता। अपनी आस्था के अनुसार अब सभी को कुछ न कुछ मिलता है। यहाँ पर महाहवन का भी आयोजन किया गया है। हम उसका भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ में दिखाते दिखाते चलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की एक बड़ी कतार, बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। क्योंकि एक बड़ा मंदिर है, अलौकिक मंदिर है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और जिस प्रकार से बाहर आज महाअष्टमी के कारण हवन की व्यवस्था की गई है, तो बड़ी संख्या में लोग हवन पूजन वगैरह भी करते चले जा रहे हैं। तो तरह तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जिसको जिस प्रकार से जो चीज़ें करनी है वो सब चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल देखने को यहाँ पर मिल रहा है कविता। तो ये कह सकते हैं कि एक भक्तिमय माहौल है और इस भक्तिमय माहौल को हर व्यक्ति भुनाना चाहता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लोग देशभक्ति की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और राष्ट्र के भलाई की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग माता के दर पर पहुंचते हैं तो न सिर्फ अपने सुख समृद्धि की बात करते हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ परंपरा है कि विश्व का कल्याण हो, तो वो भी उम्मीद लेके पहुंचते हैं कि हम तो खुश रहें, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो विश्व है, ये धरती है, वो खुश रहे, वो उसमें सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को के बीच में देखने को मिल रही है। जी कविता। बिल्कुल, यदि माँ काली की बात करें संदीप, तो नवरात्रि के दिनों में अलग अलग माँ काली जो है स्वरूपों में होती है। और ये भी जानकारी, ये भी कहा जाता है कि सुबह 4 बजे से ही माता का श्रृंगार जो है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल कविता, देखिए क्योंकि माँ काली का श्रृंगार जिस प्रकार से होता है अलग तरीके से, वो कुछ अलौकिक रहता है और यही कारण है कि सुबह से ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर अभी आपने देखा, जब हम पुजारी जी से बात कर रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि ये जो भक्तों की भीड़ है सुबह 5 बजे से यहाँ पर लगातार लगी है। यानी कि ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि ये 4 बजे के पहले यहाँ पर माँ का श्रृंगार हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर किस प्रकार से जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर। बिल्कुल संदीप, यदि वो भजन एक सुना दे तो हमारे दर्शकों को सुनवा दीजिए, भजन सुना दे तो। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, इससे बात करेंगे। कोई भजन सुनाना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम बात करेंगे कोई भजन हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ जी, जय माता दी। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हम लोग तो भोपाल वासी और सभी के लिए दुआ करते हैं, माता रानी सबका अच्छा करे। तो कविता, जैसे कहते हैं कि जिनका आशीर्वाद बहुत बढ़ता है, तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, और वही उम्मीद लेकर के ये लोग माँ के दर पे पहुंचे हैं। तो काफी विलक्षण चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है काफी। और देखिए, आस्था का जो श्रद्धा का जन सैलाब है वो इन पे दिख सकता है। किस प्रकार से ये माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर नृत्य के माध्यम से माँ को प्रसन्न कर रही है। तो बिल्कुल संदीप, यहाँ पर बिल्कुल संदीप, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सीधे माँ काली के दर्शन करवाने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।